इसका चलेगा। ये हिंदुओं का विरोधी है, ये जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं सारे विरोधी हैं। हम लोगों को बांटना चाहती है। एक कांग्रेस पार्टी भी जैसे अंग्रेजों भाई मोदी बालकनाथ को बनाएंगे ना, पार्ट 2 है जोगी जी का, आराम से बुलडोजर चलाएगा, कन्हैया कुमार का हत्यारों का पकड़ेगा तुरंत आराम से। हाँ, जेब में पैसे थे ही नहीं तो बटुआ कैसे रखें हम, जेब में पैसे थे ही नहीं तो बटुआ कैसे रखें हम, काट के खाएं चूस के खाएं आम को कैसे चखें हम, जेब में पैसे थे ही नहीं तो बटुआ कैसे रखें हम, काट के खाएं चूस के खाएं आम को कैसे चखें हम। अब सावरकर की पूजा करने में काहे की दिक्कत है, बेटा पैदा हो जाए तो नाम गोड़ से रखें हम। 5 में से 3 राज्य बीजेपी सरकार बना ली। देखना ये होगा कि 2024 में क्या बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी, यानी कि मोदी जी क्या फिर से हैट्रिक बनाएंगे, या विपक्ष कुछ जो दावे करता है हालांकि वो नहीं पूरे कर पाता, पर क्या वो कर पाएगा ये जनता से जानने हम आए हैं जनता के बीच। ये मोदी जी का आपने लगा रखा है। मोदी जी को मैं सम्मान करता हूँ, इसमें लगाया है। क्या लगता है क्या लोग सनातन धर्म का अपमान करता है तो कैसे बनेगा हिंदुस्तान, ये भी तो बताइए। जो किया सनातन का अपमान, इसका चलेगा। ये हिंदुओं का विरोधी है, ये जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं सारे विरोधी हैं। हम लोगों को बांटना चाहती है। एक कांग्रेस पार्टी भी जैसे अंग्रेजों की मोदी डालो का काम करते हैं। एक गलत बात बोल रहे हैं, मोदी जी किसी को कुछ नहीं बोल। वो लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। हाँ, तो वो लोग कहेंगे ही। ये राहुल गांधी क्या मजबूती का आदमी है, कोई ज्ञान नहीं है। जिस तरह से मनमोहन सिंह को बिना आवाज का प्रधानमंत्री बोला जाता था, उसी तरह से बिना दिमाग का प्रधानमंत्री कैसे बनेगा ये राहुल गांधी, ये भी तो बताइए। हाँ, ये बोलता है कश्मीरी ब्राह्मण है, कैसा है कश्मीरी ब्राह्मण है। 5 हाँ बोलिए। 5 में से 3 राज्य जीत गई, हाँ। हैट्रिक बन गई। 2024 में मोदी जी फिर से हैट्रिक बनाएंगे। एकदम आराम से बनाएंगे। ये लोग का डूबने वाली नैया है अब। ये हिंदुओं का अपमान किया, हिंदू 80% हम लोग है, कैसे ये लोग देश का अतु करेगा, बने रहो, साथ भरोसा करेगा हिंदू लोग। सर क्या नाम है आपका? मनोज शर्मा। क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है। बिजनेस करते हैं। क्या लहर है 2024 की? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे जी। विपक्ष भी अब देखो वो भी खाली नहीं बैठेगा, उसको हार का देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, विपक्ष चुप नहीं बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो जितनी गठबंधन हो रही है ना, सारे ठग गठबंधन है। ये कोई गठबंधन नहीं है। सब वहाँ पे लड़ाई होगी किसके लिए, प्रधानमंत्री के सीट के लिए। वो लड़ाई चलेगी, वो आपस में टूट के मर जाएंगे, मोदी जी अपने आप आराम से ले जाएंगे। ईवीएम पर आ गए अभी ये हार। चीज बताओ, जब ये जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक है, हार जाते तो ईवीएम खराब है। ये कोई सेंस वाली बात है? सेंस है इनके अंदर? हारते हैं तो बोलते ईवीएम खराब हो गया, जीत गए तो ईवीएम ठीक है कोई बात? ये गलत बात है ना। ईवीएम को क्यों वो कर रहे हो? ईवीएम किसी के अंदर हिम्मत नहीं कि उसको हैक कर दे, उसमें कोई छेड़खानी कर दे। अच्छा, अब ये राजस्थान में वसुंधरा राजे और बालकनाथ जी का नाम आ रहा है। जी। क्या लगता है कौन बनेगा मुख्यमंत्री? खैर ये तो पार्टी डिसाइड करेगी, लेकिन हाँ बताइए। मैं राजस्थान से हूँ, मेरे को ये आइडिया लगता है वसुंधरा को बनाएगी जी। क्यों? उसको एक्सपीरियंस है बालकनाथ भाई। पार्ट 2 है बालकनाथ। पार्ट 2 किसका? राज्य बुढ़िया हो गई, उसको नहीं चाहिए भाई बीजेपी को लोकसभा में 25 के 25 सीट चाहिए। अगर वो उनको लोकसभा से क्या हो जाएगा? बालकनाथ को बनाएंगे ना, पार्ट 2 है जोगी जी का, आराम से बुलडोजर चलाएगा, कन्हैया कुमार का हत्यारों का पकड़ेगा तुरंत आराम से। हाँ, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया बुढ़िया हो गई, बहुत दिन सीएम रह चुकी है। अब ऐसे शब्दों नया सीएम बनाना चाहिए राजस्थान में। नया सीएम की कन्हैया कुमार के हत्यारा जो आतंकी गुट जमा हो रहे हैं ना, इसका सर्वनाश करने के लिए होना चाहिए। मोदी पार्ट 2 होना चाहिए। मोदी पार्ट श्योर है 2 होना चाहिए राजस्थान में। इसी बालकनाथ को बनाए। अच्छा, आप वसुंधरा राजे की मांग क्यों कर रहे हैं? मैं मांग नहीं कर रहा, मैं वसुंधरा राजे को एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस अगर बैठाएंगे ना तो राजस्थान में 25 की 25 सीट मिल जाएगी हमें। लोकसभा में हाँ, लोकसभा में मिल जाएगी और उससे कहा कि हमारा मजबूत हो जाएगा प्रधानमंत्री। राज्य से 2024 में फायदा ही होगा बीजेपी को। बिल्कुल फायदा ही होगा, ज्यादा फायदा होगा। वैसे बालकनाथ भी ठीक है, बालकनाथ आ जाएगा तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे युवाओं के लिए बढ़िया रहेगा। क्योंकि बुलडोजर यूपी की तरह बुलडोजर चलेगा हमारे राजस्थान में। योगी जी की छवि है वो। बिल्कुल योगी की दूसरी छवि है ये। वसुंधरा जी को
अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो उससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। वसुंधरा जी को कहीं और लेके जाएंगे, उनको सही जगह पर शिफ्ट कर देंगे। लेकिन बालकनाथ को अगर बनाते तो जो जितनी वोटें ना सही हो। किसको बनाना मुख्यमंत्री? बालकनाथ को बनना चाहिए, वो पार्ट 2 है जोगी जी का, वहाँ सुधार करेगा राजस्थान का। करेगा। ये मध्य प्रदेश में वोट मामा जी के नाम से हुए या मोदी जी के नाम से हुए? नहीं, तो मोदी जी का भी वैल्यू है और मामा का भी वैल्यू है। ये 50-50 का वोट का बदुकी है, तब जाकर जीते हैं। हाँ, मोदी जी का भी जरूरी है। हार का कारण क्या रहा कांग्रेस का? हार का कारण हम लोग को सनातन धर्म का अपमान किया, हिंदुओं को अपमान किया है कांग्रेस। विपक्षी जितना भी है ना, ये हिंदू का अपमान कर रही है। ये अखिलेश यादव का कौन स्वामी प्रसाद मौर्य कौन था? ये भी हिंदू का अपमान किया, ये भी डूब जाएगा। जो 80% हम लोग हिंदू है, ये लोग अपमान करता है, शुरू से ये लोग अपमान कर रहा है। 1947 में जब देश बना तो ये लोग क्या बना करके रखा है? आप मीडिया वाले सर्वे करके देख लीजिए। बाबर रोड बनाया, अकबर रोड बनाया, हुमायूं रोड बनाया, कौन बनाया? कौन फर्जी प्रधानमंत्री बना कि देश में बाबर रोड अकबर रोड बनाया? हिंदू राष्ट्र बना तो हिंदुस्तान पर। ये कहते हैं ये तो मोदी जी आकर नाम ही बदलने लगे हैं। हाँ, बदलेंगे ही। ये 500 साल पहले मुर्दे का बनाया रोड कौन बना दिया इसको? ये फर्जी प्रधानमंत्री कौन बना था देश का? क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन हुआ जी। क्या लगता है 5 में से 3 राज्य बीजेपी हैट्रिक बना दी, 2024 में क्या फिर मोदी जी हैट्रिक बनाएंगे? देखिए, मैं इस पे कोई कमिटमेंट नहीं करूंगा, मतलब कि अपनी राइट होगी। नहीं, हाँ, अच्छा काम करे प्रधानमंत्री, ये हो सकता है, आ सकते हैं प्रधानमंत्री, आ सकते हैं, मतलब मुश्किल है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोई उनके टक्कर में नहीं है, मतलब कि प्रधानमंत्री के कोई चेहरा नहीं है। नहीं। हाँ हाँ, इंडिया में ये मोदी का है ना? इंडिया गठबंधन में ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि अभी है कोई, अभी मुझे नहीं लगता अभी तक कोई है। ये भी मौजूद है आज हमारे साथ, ये फिर से कुछ ना कुछ लिख कर आया। इनसे जानते हैं आज अपने पिटारे से क्या खोल रहे हैं। मैं पिटार देखते हैं। हाँ, बताइए। जेब में पैसे थे ही नहीं तो बटुआ कैसे रखे हम, जेब में पैसे थे ही नहीं तो बटुआ कैसे रखे हम, काट के खाएं चूस के खाएं आम को कैसे चखे हम, जेब में पैसे थे ही नहीं तो बटुआ कैसे रखे हम, काट के खाएं चूस के खाएं आम को कैसे चखे हम। अब सावरकर की पूजा करने में काहे की दिक्कत है, बेटा पैदा हो जाए तो नाम गोड़ से रखे हम। ये दौर जानवर की वफाओं को खा गया, ये दौर जानवर की वफाओं को खा गया, कुत्ते को लगी भूख तो मालिक को खा गया। माले गनीमत पे ताला डालने वालों, माले गनीमत पे ताला डालने वालों, चाबी हवाले कर दो चौकीदार आ गया। आम ये कैसा कि सारा मुल्क खा गया, आम ये कैसा कि सारा मुल्क खा गया, हीरो के साथ सर्कस जोकर भी आ गया, झूठ भी अब सच लगे ये दौर आ गया, झूठ भी अब सच लगे ये दौर आ गया, खादी पहन के आया लगे चोर आ गया। क्या लगता है? लगता क्या है 24 में राहुल जी आ रहे हैं। अच्छा, इतनी ये लिख कर लाते हो, शायरी वायरी, ये लोग कह रहे हैं 200 रुपए दिहाड़ी वाले हो, क्या सीन है ये? आप अंदाजा लगा लीजिए, मेरे जैसा आदमी 200 रुपये दिहाड़ी पे आएगा? मेरे जैसा आदमी 200 रुपये दिहाड़ी पा सकता है? हम गरीब जरूर हैं, दिहाड़ी का मजदूर भी होता है, उसका अपना राइट है, उसको रोजी रोटी कमानी रहती है, उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। अगर चलो आप कह रहे हो राहुल गांधी आएंगे, कैसे आएंगे? 5 में से 3 इतनी बड़े बड़े बातें कर रहे थे, 5 राज्यों में आ रहे हैं, क्या स्ट्रेटजीज रहेंगी? 2 बातें हैं, पहली तो ईवीएम की है, दूसरी बात यह है कि जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया है मान लीजिए, और जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है और किसी और को वोट दिया है, उनके सबके क्या विचार गलत होंगे? जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया है, क्या उनको हम साथ में लेके नहीं चलेंगे? उनकी अगर अलग अलग गिनती करिए, देखिए कितना वोट गिरा है, बीजेपी के अपोजिट कितना वोट गया है। इस चीज़ बीजेपी को वोट पहले से ज़्यादा मिले हैं, लेकिन अब इस बार वोट बढ़ गए हैं। जी, मेरे हिसाब से धर्म की राजनीति बंद होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम भाई भाई थे और रहेंगे। कर रहा है धर्म कौन कर रहा है? यही तो बोल रहा है राहुल गांधी, जातीय जनगणना होना चाहिए भारत भर में। कौन कर रहा है राजनीति? कौन देश को बंटवारा कर रहा है? जीना किया देश का बंटवारा, 2 भाग में किया। जीना हिंदू मुसलमान बनाया कि आज हम लोग हिंदू मुसलमान यहाँ लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? लड़ाई क्यों कर रहे हैं? क्यों लड़ाई कर रहे हैं? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एक लेख आया था, भारत विश्व का शेर है मगर लड़ेगा नहीं। क्यों नहीं लड़ेगा? ये जाति धर्म के आधार पर बटा हुआ है।
ये करने वाला विपक्ष, धर्म पर करने वाला ये विपक्ष है। विपक्ष करने वाला है। चलो बने रहो ये। ये लोग के पास मुद्दा कुछ नहीं है, यही धर्म के राजनीति कर रहा है। राम को काल्पनिक बता देगा, सीता मैया को काल्पनिक बताएगा, महाभारत काल्पनिक बता देगा। धर्म पे ये कभी अपना नाम को बदल देता तो और अच्छा था। राहुल खान बन देते तो अच्छा 10% वोट भी मिल जाता, जीत भी जाता, पीएम भी बन जाता। हाँ यहाँ तो क्या है, मंदबुद्धि का पीएम बना दो, कटोरा लेके भीख मांगना हिंदुस्तान को, कटोरा लेके भीख चलिए मांगना है तो चलिए इसको बना चलिए देगा।